वेलकम दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सी के प्रोग्राम्स बना रहे थे, पिछले लेक्चर्स में भी हमने सी के कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे जहां पर हम लोगों को इनपुट और आउटपुट लेना सीखे थे हम लोगों ने। उसी सीक्वेंस में आज हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर्स को कुछ नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स पर बात करेंगे जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पर होगा। हम इसमें कोई एडवांस प्रोग्राम की बात नहीं करेंगे, हम एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे और इसी तरह बनाते हुए हम एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। कुछ आपके लिए हमने सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम ने बना के यहाँ रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, WAP मीन्स राइट अ प्रोग्राम इनपुट कॉस्ट ऑफ एनी आर्टिकल्स एंड फाइंड देयर डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप सपोज़ करते हैं कि आप कहीं कोई सामान परचेज़ करने जाते हैं और वहाँ पर उसने कहा कि आप जितने का भी अमाउंट ख़रीदते हैं उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी हमें डिस्काउंट पता करना है। तो कोई भी हम अमाउंट डालें और उसका 10% हमें अमाउंट निकल जाए। जैसा कि हम मैथ के टर्म्स में डिस्काउंट निकालना सीखे होंगे, जिसमें हमने ये पढ़ा होगा कि डिस्काउंट निकालने के लिए, यानी डी फॉर डिस्काउंट है या डिस्काउंट लिख ही देते हैं, डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते थे कि जो हमारी कॉस्ट होती थी उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे जितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है और डिवाइडेड बाई 100। यही सेम फार्मूले का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्रामिंग में भी करेंगे सॉल्व करते समय। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कुल जो अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं वो दो तरह के हैं। एक हम देख सकते हैं डिस्काउंट और दूसरा जो है वो है कॉस्ट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। तो सब हमें वेरिएबल तो मिल गए, अब हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं इस वेरिएबल्स का। सेकंड चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि हमें इनपुट क्या करना है, क्योंकि हमने दो तरीके से, या तो क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि इनपुट कॉस्ट ऑफ एनी आर्टिकल्स, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि इज इक्वल टू के दाएं साइड पर आप देखिए आपको कॉस्ट दिख रहा है, यानी कि आपका इनपुट जो होगा इसी कॉस्ट पे होगा और डिस्काउंट पे हमारी रिजल्ट स्टोर होगी। तो आइए अब प्रोग्राम बनाते हैं। जैसा कि हम सी में जानते हैं कि जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग है वो हैश इंक्लूड से होती है। तो हैश इंक्लूड stdio.h आपने ये लिख दिया। लिखने के बाद फिर आप वॉइड मेन लगाते हैं। ये हर प्रोग्राम में ही लिखना पड़ेगा आपको सीखे, तो इसको फिलहाल आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब हम यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनी की, तो मनी से रिलेटेड कोई भी काम जब करना होता है तो फ्लोट में करते हैं। तो फ्लोट ले लिया आपने और आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक डिस्काउंट नाम का है और एक कॉस्ट नाम का है, तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। अब हम यूज़र को पहले मैसेज पास करेंगे, तो लिखा प्लीज़ इनपुट कॉस्ट ऑफ एनी आर्टिकल्स। तो हमने यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे दिया और देने के बाद अब हम इसको स्कैन करा लेते हैं। तो स्कैनफ लिखा एंड नाउ %f और यहाँ पर m% ये आपने कॉस्ट लिख दिया। हमारी वैल्यू तो कॉस्ट पे आ गई। अब हम क्या करते हैं कि जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा था स्टार्टिंग में, आप देख सकते हो कॉस्ट डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 10/100। अब उसी को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 10/100। यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल गई। अब जो रिज़ल्ट हमारा स्टोर हुआ है वो देखिए आप DIS यानी डिस्काउंट नाम के वेरिएबल में हुआ है। तो अब यहाँ पर मैसेज पहले प्रिंट करते हैं कि योर डिस्काउंट इज़, हमेशा मैसेज के साथ रिजल्ट प्रिंट कराइए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। योर डिस्काउंट इज इक्वल टू %f, क्योंकि फ्लोट वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे DIS, और फिर हमारा ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब अपने सेकंड प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड प्रोग्राम देखते हैं कि क्या कर रहा है। सेकंड प्रोग्राम बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट L एंड B यानी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है A इज इक्वल टू L इंटू B। तो इस क्रम में हम ये देख सकते हैं कि कुल जो वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं। आप पहले जो भी अल्फ़ाबेट्स आप देख रहे हो वो एज अ वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर A हो गया, L हो गया और B हो गया। यहाँ पर हमें वेरिएबल्स मिल गए। अब हम बात करते हैं कि इनपुट किस में करेंगे। तो इनपुट करने के लिए आप फार्मूले को देखिए और फार्मूले में इज इक्वल टू के दाएं साइड को देखिए। तो राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर L और B है, तो इसका मतलब जो इनपुट होगा वो L और B पर होगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग आप हैश इंक्लूड से करते हो ना, उसके बाद फिर stdio.h, फिर उसके बाद आप यहाँ पर वॉइड में लिखोगे। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा हो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम बनाते समय टाइप करते समय हो सकता है कि कुछ मैसेज वगैरह में स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन हमारा जो ग्रामर होगा लैंग्वेज का वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो
वॉइड मेन हो गया। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो इंटीजर l, b, a। सो यहाँ पर इस प्रोग्राम को में जो भी ये v कैपिटल है इसको स्मॉल कर लीजिएगा, क्योंकि वॉइड हमेशा स्मॉल में होता है। उसी तरह से यहाँ फ्लोट जो है वो f कैपिटल हो गया है और यहाँ पे v वॉइड का v कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर दीजिए। अब ये परफेक्ट प्रोग्राम हो गया। उसी तरह इंटीजर का यहाँ i कैपिटल है, इसको स्मॉल कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी रेगुलर फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यूज़र को पहले मैसेज दे दिया और मैसेज में बस जो हमें इनपुट करना होता है उसी को ही मैसेज में टाइप करते हैं। तो प्लीज़ इनपुट l एंड b। देखिए ये मैसेज चला गया कि l और b इनपुट कीजिए। अब हम इसको स्कैन करा लेंगे। एक बार हम इनपुट करेंगे l पर, तो यहाँ पर %d लगाकर m% l ले लिया और दूसरा हम इनपुट करेंगे b पर, तो स्कैनअप लगाया वापस से और स्कैनअप लगा के हमने यहाँ पर इनपुट ले लिया b पर। तो ये हमने l और b पर इनपुट करा ली। अब बात आती है फार्मूले की, तो अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो चलिए फार्मूला जैसे हमने देखा कि a इज़ इक्वल टू l इंटू बी, तो ये हमने फार्मूला को मेंशन कर दिया और जो हमारा रिज़ल्ट है वो a पर स्टोर हुआ है। तो अगेन मैंने कहा कि जो भी रिज़ल्ट आप देंगे वो एक मैसेज के साथ देंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू %d एंड नाउ a, और ये आपने एज अ मैसेज यहाँ पर शो करा दिया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो चलिए इसी क्रम में हम थर्ड प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट l एंड b मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ एंड फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है p इज़ इक्वल टू 2l प्लस b। देखिए ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये तो बेसिकली हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग करते समय हमें हर एक चीज़ को, स्टेटमेंट को अपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताना होता है। तो ऐसे में हम ये बता रहे हैं कि 2 और l प्लस b के बीच में क्या रिश्ता है, तो ये हमें बताना होता है। तो हम बताएंगे कि इनटू हो रहा है और अब ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब बात करते हैं कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से डिक्लेयर होंगे। तो अगेन जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं, p है, l है और b है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हम इनपुट क्या क्या करेंगे। तो फिर हम दाएं इज इक्वल टू के दाएं साइड को देखते हैं। तो इज इक्वल टू के अगर हम दाएं साइड को देख रहे हैं इस फार्मूले में, यानी फार्मूले के ये फार्मूले है अगर, तो इसके दाएं साइड को देखिए, अल्फ़ाबेट्स को सिर्फ देखिएगा, नंबर की बात यहाँ नहीं होती है इनपुट लेते समय। तो आप यहाँ 2 को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ l और b पे हमारी वैल्यू इनपुट होगी। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे वॉइड मेन। ये वॉइड मेन हो गया एंड नाउ देखिए अभी यहाँ कैपिटल हो गया है, इसको स्मॉल रखिएगा क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करेंगे तो एरर आ जाएगा रन करते समय। तो आप ही कहेंगे, आप सोचेंगे कि प्रोग्राम ही गलत लिखा गया है। तो ऐसा नहीं डियर, कैपिटल और स्मॉल मैटर हो सकता है लेकिन प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट रन करेगा आपके लिए। तो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, इंटीजर p हो गया, l हो गया और b हो गया। नाउ अब हम यूज़र को पहले मैसेज पास करेंगे और यूज़र को मैसेज पास करेंगे यूजिंग प्रिंटफ कि प्लीज़ इनपुट l एंड b लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ पर हम उसको स्कैन करा लेते हैं, स्कैन अप %d और m%l। देखिए ये l पे इनपुट हो गया। उसी तरह से हम यूज़ करेंगे स्कैन ऑफ %d और हमने ये इनपुट करा लिया b पर। अब यहाँ पर हमारे पास l और b दोनों आ गया। सो अब करते ये हैं कि फार्मूला मेंशन करते हैं। जैसे इनपुट होता है फार्मूला लगाते हैं, तो p इज़ इक्वल टू 2 इंटू, देखिए पूरे फुल्ली एक्सप्रेशन को डिफाइन करना होता है कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि हमारा जो कंपाइलर है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर सके कि एग्जैक्टली क्या रिलेशंस वहाँ पर है। अब जो रिज़ल्ट आया है वो p पे स्टोर हुआ है। तो अगेन जो भी मैसेज रिज़ल्ट हम प्रिंट कराएंगे मैसेज के साथ कराएंगे। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू %d एंड नाउ कॉमा लगा के रिज़ल्ट p पे आया है तो हमने p को यहाँ पे प्रिंट करा दिया और कर्ली ब्रेसेस कर दिया क्लोज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम है क्या। तो लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम इनपुट रेडियस एंड फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। चलिए बहुत आसान सा है ये भी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ हम पाई से लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो
क्योंकि इस समय इसमें टाइप करने में इशू होगी, तो इसलिए हमने पाई का सीधे वैल्यू लिख देते हैं 3.14 इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिखते हैं। तो जैसा कि 3.14 डेसिमल वैल्यू है, तो हमने बताया था कि डेसिमल संख्याओं के लिए आप फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे। तो वेरिएबल के लिए हमने हमेशा बताया कि अल्फ़ाबेट्स को देखिए। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में पहले तो ए दिख रहा है, दूसरा देखिए आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर, एक ही चीज़ दो बार लिखी गई, लेकिन इसको पढ़ते हम एक ही बार है, यानी आर स्क्वायर है तो हम सिर्फ आर लेंगे। अब बात करते हैं कि हम किस में इनपुट करेंगे। तो इज इक्वल टू को देखिए और उसके दाएं साइड को देखिए, यानी कि राइट हैंड साइड को देखिए। तो इज इक्वल टू के राइट साइड में हमें सिर्फ आर स्क्वायर यानी 2 आर है तो उसको हम 1 आर पढ़ेंगे, यानी इनपुट सिर्फ हम आर में करेंगे। 2 आर से कोई मतलब नहीं, वो फॉर्मूले में लिखा है, लेकिन वो 2 आर है तो उसको हम एक ही आर लेते हैं, तो इनपुट हम सिर्फ आर पे करते हैं। अब हम चलते हैं प्रोग्राम बनाते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद void एंड नाउ मेन, और यहाँ void का भी स्मॉल करना होगा क्योंकि कैपिटल हो गया। अब देन उसके बाद जो है कर्ली ब्रेसेस। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो फ्लोट में लेंगे क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ कैलकुलेशन हो रही है। तो फ्लोट ए हो गया एंड आर हो गया, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स यहाँ दिख रहे हैं, ए फॉर एरिया और आर फॉर रेडियस। अब हम बात करते हैं इनपुट करते हैं, यूज़र को मैसेज देंगे। तो प्रिंट ऑफ प्लीज़ इनपुट इज इक्वल टू, दाएं साइड में देख सकते हो रेडियस दिख रहा है, तो हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे प्लीज़ इनपुट रेडियस, और अब हम उसको स्कैन करा लेंगे। और ये हमने आर पे इनपुट करा, जैसे हमने आर पे इनपुट कराया तो आपका फार्मूला है ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर, और फिर उसके बाद आप अपने रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे, यानी ए को प्रिंट कराएंगे, तो लेकिन मैसेज के साथ कराएंगे। अगेन हम बोल रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू %f एंड नाउ कॉमा ए, और यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम एंड हो गया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को देख रहे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट रेडियस एंड फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस का हमला होता है c इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर, 2 पाई आर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें इसमें वेरिएबल क्या क्या इस्तेमाल करना है। तो वेरिएबल्स के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही वेरिएबल्स होते हैं। तो C है और एक R है, 3.14 इज़ अ कांस्टेंट, तो उसको हम नहीं लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनपुट किस में करेंगे। तो इज इक्वल टू के राइट साइड को देखिए, राइट साइड पे सिर्फ आपको R दिख रहा है, देखिए फार्मूले के इज इक्वल टू के राइट साइड को देखिए, यानी यहाँ पर 2 क्योंकि एक नंबर है, 3.14 भी एक नंबर यानी कांस्टेंट वैल्यू है। अब बच रहा है सिर्फ R, तो इसी R पे ही हमें इनपुट करना होगा। चलिए, हमें ये तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम बनाते हैं। तो इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद void main। देख सकते हैं कि हर एक प्रोग्राम में ही हम इसको लिख रहे हैं, तो आपको भी एक आदत हो जानी चाहिए। सो void main और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस हो गया। अब यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर करेंगे एज अ वेरिएबल, फ्लोट, क्योंकि हमें डेसिमल संख्या पे काम करना है। तो फ्लोट हो गया, एक हो गया हमारा वेरिएबल c, एक हो गया r, c फॉर सरकमफ्रेंस एंड r फॉर रेडियस। सो यहाँ पर हमने, क्योंकि f कैपिटल हो गया तो इसको स्मॉल करना है। तो यहाँ यूज़र को पहले मैसेज देंगे और मैसेज में जो इनपुट लेते हैं बस उसी को लिखते हैं। तो प्लीज़ इनपुट रेडियस, ये हमने मैसेज दे दिया। देने के बाद अब हम स्कैन करा लेते हैं, स्कैन ऑफ, ये रहा स्कैन ऑफ, और यहाँ पे %f और m%r। चलिए, r रेडियस ने इनपुट करा लिया। अब आपके सामने फार्मूला है c इज इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू r। अब रिजल्ट c पे आया, आप c को प्रिंट करा दीजिए। तो प्रिंट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू %f डबल इन्वर्टेड एंड c, और कर्ली ब्रेसेस कर देंगे हम क्लोज। सो देखिए, ये तो हमारा प्रोग्राम डन हो गया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा कैलकुलेशन रिलेटेड है। कह रहा है राइट अ प्रोग्राम इनपुट टाइम इन आवर, यानी कि घंटे में हमें समय लेना है, एंड कन्वर्ट इनटू मिनट और सेकंड, और उसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि h हमारा आवर होता है,
M फॉर मिनट होता है और S फॉर सेकंड होता है। तो देख सकते हो कि ये हमने वेरिएबल हमें मिल गया कि हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में करा इनपुट टाइम इन आवर, देखिए साफ साफ लाइन में बोल दिया है कि आप जो इनपुट कराएंगे वो होगा आवर सिर्फ, यानी एच पे इनपुट होगा, इनपुट आपका एच होगा। अब बात करते हैं इसके लॉजिक के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। तो ऐसे में अगर आपने कहा कि आपके पास 2 घंटे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 2 घंटे हैं तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, यानी कि 2 घंटे जो आपने लिया हुआ है, मिनट इज इक्वल टू 2 इंटू 60। ठीक है, देखिए आ गया 120 मिनट। और उसी तरह से अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो उसका मतलब है मिनट जो आया इंटू 60 कर देंगे, या फिर आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ही सही लॉजिक मानी जाएगी। तो यानी यहाँ पर जो आप इनपुट करा रहे हैं 2 आवर, उसको पहले आप मिनट में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे 2 इंटू 60, यानी 2 मतलब ये वेरिएबल है जिसमें आप इनपुट कराओगे यानी एच, और जो मिनट में आया रिजल्ट उस मिनट में इंटू 60 कर देंगे तो हमें सेकंड मिल जाएगा। आइए अब प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग हम हैश इंक्लूड से करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद void main, देन इसके बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो इंटीजर h, m और s, मतलब आवर, मिनट एंड सेकंड। सो यहाँ पर अब सबसे पहले तो यूज़र को हमें मैसेज देना होगा कि आप जो इनपुट कीजिए वो टाइम इन आवर में होगा। तो यहाँ पर printf प्लीज़ इनपुट टाइम इन आवर, ये हमने यूज़र को मैसेज दे दिया। अब यूज़र इस मैसेज को रीड करेगा और रीड करने के बाद फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो चलिए अब एक्शन जब परफॉर्म करेगा यानी इनपुट जब करेगा तो उसको हमें एच पर इनपुट करा लेना है। तो ये हो गया %h, देखिए ये एच पे हमने इनपुट करा लिया। अब एच पे जब इनपुट हो गया तब हम क्या करेंगे कि हमारे सामने जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा था उसको यूज़ करेंगे, यानी मिनट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू h इंटू 60। देखिए ये आ गया मिनट में कन्वर्जन। और उसी तरह से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए s इज इक्वल टू मिनट इंटू 60, लीजिए सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम h, m और s को प्रिंट कराते हैं। तो printf मिनट इज %d और यहाँ पर %d /n यूज़ करेंगे फॉर न्यू लाइन, कॉमा m हो गया। और उसी तरह से सेकंड को प्रिंट कराने के लिए हम वापस से यहाँ पर printf लिखेंगे और सेकंड इज़ करके %d और कॉमा s लिख देंगे। और अब ये हमारा प्रोग्राम डन हो गया। ठीक है। सो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। प्लीज़ राइट अ प्रोग्राम इनपुट L, B and H एंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होंगे, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ वेरिएबल क्या क्या दिख रहा है आपको? पहला तो v दिख रहा है, दूसरा l दिख रहा है, तीसरा b दिख रहा है, चौथा h दिख रहा है। चलिए ये तो समझ में आ गया। उसके बाद हमने ये देखना है कि इनपुट किस में करेंगे। तो जैसा ने बताया कि इज इक्वल टू के राइट साइड पर जो भी आपको दिखता है इनपुट हम उसी पे करते हैं। तो इज इक्वल टू के राइट साइड हम यहाँ देख सकते हो l दिख रहा है, b दिख रहा है और h दिख रहा है, यानी इसका मतलब जो इनपुट होगा वो होगा l, b, h। ठीक है, चलिए ये भी मिल गया। अब हम सीधे सीधे अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद void main, देन उसके बाद अब हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को। तो यहाँ इंटीजर हो गया और v, l, b, h। चलिए ये भी हमें मिल गया। अब हमने जैसा बताया कि अब आप करोगे ये कि जो है यूज़र को पहले मैसेज दोगे और इज इक्वल टू जिसमें आपको इनपुट करना होता है आपको उसी को
एज अ मैसेज शो कराना होता है। तो प्लीज़ इनपुट L, B एंड H, ये हमने इनपुट ले लिया। अब हम यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं, स्कैन अप %D, %L। चलिए ये तो स्कैन हो गया L पर, उसी तरह स्कैन अप %D और %B, उसी तरह से H पे इनपुट करते हैं, स्कैन अप %D और %H। चलिए L, B और H तीनों इनपुट हो गया। अब इसके बाद जो फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। चलिए अब जो रिज़ल्ट आया है वो आपका V पे स्टोर हुआ, यानी प्रिंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए डियर, जो भी आप लोग के सामने जो वीडियो आता है कि 4 घंटे में सी सीखें, 5 घंटे में सी सीखें, तो डियर सी सीखना बड़ी बात नहीं है। सी आप लोग ये समझो कि सी कोई बहुत एडवांस लैंग्वेज नहीं जिसको सीखना बहुत कठिन है। सी को हमें सीखना नहीं होता डियर, सी एज अ बिगिनिंग लेवल पे हमें लॉजिक बनानी होती है। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग जो पढ़ते हैं, सी हमारी बेसिक जो प्रोग्रामिंग है, जो बिल्कुल एज अ हर बिगिनर को सी पढ़ना होता है। तो सी बेसिकली करता ये है कि वो आपकी लॉजिक को बिल्डअप करता है। ये बात अब समझना होगा आपको कि सी सीखना नहीं है, हमको लॉजिक बनानी है। और लॉजिक तभी आप बना सकते हो जब नंबर ऑफ़ वेरियस प्रोग्राम पे आप काम करो, यानी कि सी में जितने भी हर तरह के पैटर्न से प्रोग्राम बन सकते, जितनी वैरायटी है प्रोग्राम की, जब तक आप सारी वैरायटी के प्रोग्राम्स को नहीं बनाओगे तब तक आप सी पे कभी कमांड, और एक बार सी पे आपने कमांड कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि फिर आपको हर लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ईजिली आ जाएगा। तो इसीलिए सी को हर सिलेबस में, चाहे बीटेक कर रहे हों, चाहे आप बीसीए कर रहे हों, चाहे बीएससी आईटी कर रहे हों, या कंप्यूटर साइंस के एज अ बिगिनिंग लेवल के जो लोग भी कोर्स करते हैं डियर, उनको सी पढ़ना ही होता है। इसलिए नहीं कि सी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या सी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सी बेसिकली हमें लॉजिक सिखाता है प्रोग्रामिंग करने की। तो इसलिए आप इस तरह के जो वीडियो देखते हैं कि 4 घंटे में सी सीखें, 8 घंटे में सी सीखें, 5 घंटे में सी सीखें, इस तरह के वीडियोस देख के आप कभी भी अपने को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर धीरे धीरे वीडियो को बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर इस तरह से अपने कार्य को करते रहेंगे तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि फिर प्रोग्रामिंग के फील्ड में आप सबसे बेस्ट बन जाएंगे। कि हर किसी भी तरह की प्रोग्राम की लॉजिक अगर आपके पास आती है तो आप ईज़िली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बातें होती रहेंगी और हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम तक बढ़ते हैं। और यहाँ नेक्स्ट प्रोग्राम जो कह रहा है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट डेज एंड फाइंड मंथ एंड वीक। अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर सपोज़ करो कि आपने डेज डाला 130 दिन, फॉर एग्जांपल समझिए, तो 130 दिन में कितने महीने हो सकते हैं ये बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक महीने में एवरेज 30 दिन होते हैं, तो हम इस 130 को भाग देंगे 4 से। तो जब हमने भाग दिया 4 से तो 3 चौक 12, मतलब भाग देंगे 30 से, यानी 130 को हमने भाग दिया 30 से, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो जब 30 से आप भाग दोगे 130 को तो क्या रिज़ल्ट आएगा? लमसम 4 महीने, 3 चौक के 12। जैसा कि इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 130 को आपने भाग दिया, 130 भागे 30 दिया, तो ऐसे में ये देखिए 3 पूरा तो कंप्लीट कटेगा नहीं, तो हमने 4 टाइम लेके गए और ये आ गया 120 दिन। यानी टोटल या लमसम कह सकते हैं कि यहाँ 10 एज अ डेज रिमाइंडर रिमेनिंग हो गया, उसको हम इग्नोर करेंगे और आपके पास लमसम जो मंथ आ रहे हैं वो 4 महीने आ रहे हैं। उसी तरह से अगर आप पूछा 130 दिन में कितने हफ्ते होंगे, तो आप उस 130 को डिवाइड करोगे 7 से, यानी कि क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है। तो चलिए 7 से अगर हम भाग दें इसको तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 14 हो जा रहा है। ये बढ़ जाता है, 1 टाइम लेंगे तो ये 7 गया। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे आया 6 और ये एक 0 नीचे आ गया तो हो गया 60। अब फिर डिवाइड करते हैं 7 से, तो कितनी टाइम में जाएगा? 7 8 56, यानी 8 टाइम में 7 8 56, तो 56 आया और आपके पास रिमेन हो गया 4। तो जैसा कि अब डिवाइड तो कैंसिल नहीं हो सकता, थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपको 120 दिन में लमसम 18 वीक मिलेंगे
और 4 मंथ मिलेंगे। तो जैसा देख सकते हैं कि मंथ निकालने के लिए आपने भाग दिया 30 से और वीक निकालने के लिए आपने भाग दिया 7 से। इसी लॉजिक का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्रामिंग में भी यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंथ है और उसके बाद जो है वीक निकालने के लिए आप 130 में से भाग देते हो 60 को डिवाइडेड बाई 7। चलिए अब हम आगे इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो जैसा कि इसमें हमने वेरिएबल देखा, तो वेरिएबल के लिए अगर हम बात करें तो इसमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको। एक तो डी दिख रहा है फॉर डेज, एक तो एम दिख रहा है फॉर मंथ, एक डब्ल्यू दिख रहा है फॉर वीक। अब इनपुट करना क्या है, इनपुट में साफ साफ कहा गया है डेज इनपुट करना है, तो इनपुट जो होगा वो सिर्फ डी पर होगा और बाकी वीक और मंथ हमें फाइंड करने हैं। चलिए तब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग हैश इंक्लूड से करते हैं stdio.h एंड उसके बाद जो है void main हो गया और फिर उसके बाद जो है अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इंटीजर हो गया मंथ, वीक और डेज, ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो चलिए अब वेरिएबल भी हमें मिल गए। अब हमने बताया कि जो इनपुट होगा, देखिए साफ साफ प्रोग्राम में पढ़ लीजिए, वो साफ बोल रहा है कि इनपुट डेज कर रहा है, तो हम भी यूज़र को वही मैसेज देंगे प्रिंटअप के थ्रू कि प्रिंटअप प्लीज़ इनपुट डेज। अब यह यूज़र को मैसेज दे दिया गया। अब यूज़र उसको मैसेज पढ़ेगा और फिर वो इनपुट करेगा। तो स्कैनअप %d और %, ये हमारा डीज डे इनपुट हो गया। अब डेज हमारे सामने आ गया है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मंथ एंड वीक। तो मंथ निकालने के लिए m इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 30, तो ये हमने मंथ निकाल लिया। और डेज निकालने के लिए d इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 7, तो ये हमारा डेज फाइंड हो गया। अब हम मंथ और डेज को प्रिंट करा लेते हैं। तो मंथ इज एक मैसेज दे दिया %d कॉमा और यहाँ पर हम m प्रिंट कर देते हैं। साथ साथ हम लाइन को चेंज भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक मैसेज शो हो रहा है। तो सिलेक्शन कर लिया, करने के बाद फिर अब हम डेज को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंटअप और अगेन मैसेज देखते हैं, डेज इज़ वीक नॉट डेज, क्यों हमें वीक निकालना था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, w इज इक्वल टू होगा क्योंकि ध्यान नहीं दिया हमने। तो वीक इज़ इक्वल टू %d और कॉमा लगाया और यहाँ पर w लिख दिया और फिर हमने इसको क्लोज किया के लास्ट में कर्ली ब्रेसेस से बंद किया। तो डियर ये तो था फाइंड मंथ एंड वीक। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोग्राम है और यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि रमेश बेसिक सैलरीज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, हिज द डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यानी कि हम इसको डीए बोल सकते हैं और डीए जो है वो 40% है। देखिए अभी हमने पहला क्वेश्चन ही डिस्काउंट पे निकाला था, तो 40% ये बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ऑफ बेसिक सैलरी, देखिए यहाँ पे लिखा 40% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी BS बोल देते हैं शॉर्ट करके। उसके बाद सेकंड जो लाइन बोल रहा है, सेकंड में कह रहा है कि एंड हाउस रेंट अलाउंस, यानी HRA, हाउस रेंट अलाउंस लिख दिया HRA शॉर्ट करके, और वो कह रहा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का। तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इज ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में निकालना है। तो ग्रॉस सैलरी जो होती है वो कंप्लीट सैलरी होती है, यानी उसमें हम क्या करेंगे कि ग्रॉस सैलरी GS इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA और प्लस HRA, ये हमें पूरा ऐड सम करके GS में रख देना होता है। तो जैसा कि हम पहले देख रहे हैं कि DA जो है सिर्फ 40% है बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे कह रहा है कि रमेश बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, यानी कि जो इनपुट हो रहा है वो जो इनपुट टर्म्स होगा वो बेसिक सैलरी होगा, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया है। और हमारे पास जो वेरिएबल दिख रहे हैं, हमें जितने भी अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं वही वेरिएबल्स होंगे। तो वेरिएबल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला दिख रहा है हमें DA, उसके बाद HRA, उसके बाद जो है तुम्हारा GS और उसके बाद है बेसिक सैलरी यानी BS। अब जैसा कि यहाँ पर हमने कहा कि DA कैलकुलेट करना है बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, तो ये कैसे होगा, तो BS इंटू यानी बेसिक सैलरी इंटू 40/100, देखिए ये हमारा बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो गया। उसी तरह से अगर हमें
कैलकुलेट करना है HRA को, तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी है तो मतलब होगा BS इंटू 20/100। देखिए ये हमारा जो है बेसिक सैलरी निकल आया। अब हमारे पास बेसिक सैलरी सॉरी HRA भी निकल गया, DA भी निकल गया, तो बस आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी, नहीं सबको जोड़ देना है। आइए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग हैश इंक्लूड से करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद आप यूज़ करेंगे वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस। तो ये अपने जो है वॉइड मेन हो गया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया आपने। उसके बाद अब हम डिक्लेयर करेंगे, तो क्योंकि हम ये बात हो रही है करेंसी यानी पैसे की, तो फ्लोट लगा दिया। फ्लोट लगाने के बाद जो है आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल में होगा आपका DA, HRA, उसके बाद ग्रॉस सैलरी एंड बेसिक सैलरी। अब यहाँ पर आपने यूज़र को सबसे पहले मैसेज देना होगा। चलिए मैसेज देते हैं। तो प्रिंटअप के थ्रू मैसेज देंगे, प्लीज़ इनपुट बेसिक सैलरी, क्योंकि हमें इनपुट करना है बेसिक सैलरी को, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है प्रोग्राम में। अब यहाँ पर हम स्कैन करा लेते हैं %F एंड M% बेसिक सैलरी। ये बेसिक सैलरी इनपुट हो गई। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें अब निकालना है अपने DA को। तो DA कह रहा है 40%, तो हो गया DA इक्वल टू 40 इंटू बेसिक सैलरी अपॉन 100। देखिए ये हमारा जो है DA निकल गया। उसी तरह से HRA 20% बोल रहा है, तो HRA हाउस एंड अलाउंस इज इक्वल टू 20 इंटू बेसिक सैलरी अपॉन 100। ये हमने ग्रॉस सैलरी निकाल ली, HRA निकाल ली। अब हमें निकालना है ग्रॉस सैलरी को। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले को, GS इज इक्वल टू HRA प्लस DA प्लस बेसिक सैलरी। अब देखिए हमारा ग्रॉस सैलरी निकल आया। अब हम रिजल्ट हमारा ग्रॉस सैलरी पे है, तो हम ग्रॉस सैलरी को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंटअप मैसेज के साथ हमेशा दीजिए, हमेशा बोला गया आपको। तो ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू %F, क्योंकि फ्लोट टाइप है, और उसके बाद GS। तो ये हमने देखा निकालना ग्रॉस सैलरी को। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities इन किलोमीटर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द एंड प्रिंट द डिस्टेंस इन मीटर, फीट, इंचेस एंड सेंटीमीटर। चलिए सिंपल सा है, किलोमीटर में वैल्यू लेनी है, उसको मीटर, फीट, इंचेस और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है डियर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होती है, और 1 फीट में 12 इंच होता है। ठीक है, ये यूनिट आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, जितने अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं वही वेरिएबल्स हमारे सामने। तो पहला हमें दिख रहा है KM है यानी किलोमीटर, दूसरा मीटर दिख रहा है, तीसरा सेंटीमीटर दिख रहा है, चौथा हमें इंच दिख रहा है, पाँचवा हमें फीट दिख रहा है। ठीक है डियर, अब हम बात करते हैं इनपुट क्या करना है। क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में इनपुट कीजिए, यानी KM हमारा इनपुट हो जाएगा। चलिए हमें इतना सब पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और अब हम बनाते हैं अपने प्रोग्राम को। तो हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसका वॉइड मेन एंड देन कर्ली ब्रेसेस, वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस। और अब यहाँ पर हम करेंगे वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, यानी हम यहाँ पर जो जो वेरिएबल डिक्लेयर कर यूज़ करेंगे उसको यहाँ डिक्लेयर करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्योंकि फ्लोट ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड भी करना है, या चलिए इंटीजर ही इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीजर ले लिया हमने, और इंटीजर में हमने KM ले लिया, मीटर ले लिया, सेंटीमीटर ले लिया, इंच ले लिया एंड फीट ले लिया, जैसा कि हमारे क्वेश्चंस में बोला गया था। अब हम यूज़र को पहले मैसेज देंगे, और जो भी हमें इनपुट कराना होता है वही मैसेज हम यूज़र को देते हैं। तो प्रिंटअप प्लीज़ इनपुट डिस्टेंस इन किलोमीटर,
ये हमने यूज़र को मैसेज दे दिया और हम उसको अब स्कैन करा लेते हैं। तो %d, m%km। अब देख सकते हो कि हमने किलोमीटर पे यहाँ से यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हम बात करेंगे किसी कन्वर्ज़न की, तो चलिए बात करते हैं। तो मीटर इज इक्वल टू 1000 गुणे किलोमीटर। देखिए जो भी किलोमीटर हमने दिया, मान लीजिए हमें 2 किलोमीटर दिया तो 2 गुणे 1000 करेंगे तो 2000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 मीटर कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 इंटू मीटर, यानी अब आपके पास सामने मान लीजिए कि 2 मीटर है आया, 2 मीटर गुणे 100 करेंगे 200 मीटर हो गया, सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी। ठीक है, अब उसी तरह से आपको इंच निकालना है। तो क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर में कितने इंच होंगे, क्योंकि 2.54 है तो लमसम 10 इंच होंगे। तो इसका मतलब हमें भाग करना होगा। तो इंच इज इक्वल टू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.54, ये हमने डिवाइड कर लिया। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 12 इंच में कितने फीट होंगे, तो फिर देखो डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 इंच में 12 फीट होती है, डिवाइड बाई 12 कर रहा है तो आपने कहा 1 फीट होगा। तो यानी यहाँ फीट निकालने के लिए आपने डिवाइड करोगे इंच डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ़ फीट। चलिए अब तो कैलकुलेशन कर लिया, अब हमें मीटर, सेंटीमीटर, इंच और फीट को प्रिंट कराना है। तो चलिए 1 बाय 1 कराते हैं। प्रिंट ऑफ मैसेज के साथ लिखेंगे मीटर इज़ %d/n फॉर न्यू लाइन, और ये कॉमा लगा के आपने m को प्रिंट करा दिया। उसी तरह से प्रिंट ऑफ सेंटीमीटर इज़ %d/n लगाएंगे, लाइन को चेंज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और सेंटीमीटर प्रिंट करा दिया। उसके बाद जो है हमें प्रिंट करना है इंचेस को, तो प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे हो गया इंचेस इज इक्वल टू %d लगाया, इज इक्वल टू %d लगा के, और यहाँ पे हो गया इंचेस, INCH, और यहाँ पर भी आपने इंचेस प्रिंट कराया। उसके बाद हमें प्रिंट कराना है फीट को। तो चलिए प्रिंट ऑफ फीट इज़ %d, और यहाँ पे आपने फीट को प्रिंट करा दिया, और यह कर्ली ब्रेसेस क्लोज। सो डियर, ये आज इसी जगह स्टॉप करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अब 10 प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया है अभी तक, और बाकी के जो रेस्ट प्रोग्राम्स बच रहे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आप इस चीज़ में उतने ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, और हमें हर एक लॉजिक पे बात करेंगे, जिससे कि आपकी लॉजिक बिल्डअप हो सके, और किसी भी तरह के प्रोग्राम को जब आप देखें तो उसके बारे में आप सोच सको। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।